हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त अरविंद। हमारे यूट्यूब चैनल रीड कर में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आज हम यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का राजन सीरीज से वो विकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इसके पहले दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन राजन सीरीज से है, कौन सा प्रकृति प्राप्त TLM नहीं है, यानी कि प्रकृति के द्वारा नहीं दिया गया है। जैसे मानचित्र मानचित्र मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। कंकड़ पत्थर टहनी पत्तियां ये प्राकृतिक चीज, तो राइट आंसर हो जाएगा बा वाला। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों का, TLM का पूरा नाम क्या है। TLM का पूरा नाम है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया है राजन श्री का तीसरा क्वेश्चन है, किस शिक्षण सूत्र में पहले तथ्य या विषय वस्तु की पूर्ण जानकारी अल्प रूप में दी जाती है, फिर उसे एक एक अंश की जानकारी दी जाती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की ओर सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, एक बालक को अंग्रेजी पढ़ाना है, इसके अंतर्गत उसे शब्द बताना है, तो पहले उसे ABCD सिखाना चाहिए या किसी शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएगा, एक या किस शिक्षण सूत्र के अंदर आएगा, तो ज्ञान प्राप्त करने वाले शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, गतिविधियों के प्रकार बताइए। गतिविधियों के प्रकार कौन है, ज्ञान प्राप्त होने वाली, ज्ञान व्यक्त करने वाली, अनुभव करने वाली, ये सभी तो हम लोगों का दा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस विषय हेतु आवश्यक है, तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाषा एवं गणित पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण किन किन कक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो 1, 2 और 3 कक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डाल्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है, तो एक हमारे वैज्ञानिक हैं पार्क हस्टन, इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बाल केंद्रित शिक्षण का आवश्यक है का उद्देश्य है, तो स्वयं करके सीखने पर बल देना, अधिगम प्रभावी बनाना, शारीरिक दंड को हटाना, तो ये सभी हम लोगों का द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम है सीखने की प्रक्रिया, सिखाने की प्रक्रिया, सीखने तथा सिखाने की प्रक्रिया, तो हम लोगों को दोनों है, सीखने तथा सिखाने दोनों की प्रक्रिया, वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण की त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 बिंदु कौन है, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, यही हम लोगों का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम से पूछा जा सकता है, जैसे तो अगला हम ब्राह्मण क्वेश्चन दिया गया है, कथन शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, वह रेमंड का है। अगला क्वेश्चन हम से पूछा जाता है, शिक्षण के सूत्र हैं, तो शिक्षण सरल से कठिन की ओर, ज्ञान से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये सभी शिक्षण के सूत्र हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण के लाभ बताइए, तो उपचारात्मक शिक्षण के लाभ हम लोगों को छात्रों की दुर्बलता व कठिनाइयों का पता चल जाता है, छात्रों का पथ प्रदर्शन होता है, कठिनाइयों का निवारण होता है, तो ये सभी हो जाएगा द उपचारात्मक शिक्षण में। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं, करके सीखने का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, ये सभी तो द वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण प्रविधियां क्या हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि, विवरण प्रविधि, वर्णन प्रविधि, तो द वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो गया सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की नवीन विधाएं हैं, बाल केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित शिक्षण, अ ये दोनों हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पावलो ने अपना प्रयोग किया था, तो कुत्ते पर किया था, संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत पावलो ने द्वारा दिया गया है। ये जब कुत्ते को भोजन देते थे उस समय घंटी बजती थी, तो घंटी से और भोजन से संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत बताने का प्रयास पावलो ने किया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना या जानकारी देता है और दूसरे व्यक्ति उसे समझ लेता है, तो वह क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है, यानी कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, किस शिक्षण सूत्र के माध्यम से वस्तु या संदर्भ की जानकारी सूक्ष्मता की ओर दी जाती है, तो हम लोगों को हो जाएगा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी जैसे किसी बालक को 1, 2, 3 इस तरीके से ज्ञान दिया जाए गिनती का, ये नहीं कि 2 धन 3 बराबर 5, इस तरीके डायरेक्ट नहीं दिया जाता, पहले उसे गिनती सिखाई जाती, यही है स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, किसका कथन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशा बोध की प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहन है, तो
वर्तन वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, किसका कथन है शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया जो बच्चों की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता देती है? तो आ वाला रायबर्न के द्वारा। क्वेश्चन है हम लोगों का, किसका कथन है कि शिक्षण कौशल एक विशेष अनुदेशन क्रिया है जिसका प्रयोग अध्यापक अपनी कक्षा में करता है? तो गेज के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का फिर का 24 नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का, किसका कथन है यह संबंध शिक्षण व्यवहारों का वह स्वरूप होता है जो कथन की विशिष्ट अंत प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है जो शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं और छात्रों को सीखने में सुगमता प्रदान करते हैं? किसका कथन है? तो एक वैज्ञानिक है डॉक्टर वैकिनटेयर तथा हाइट के अनुसार दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, किसका कथन है शिक्षण अधिगम परिस्थिति की विचारहीनता से विचारपूर्णता तक चलाने वाली संक्रिया क्या कहलाती है? तो विंग्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाए तो पर्यटन के प्रकार हैं संक्षिप्त या लघु पर्यटन, सामान्य पर्यटन, विस्तृत क्षेत्रीय पर्यटन। तो ये सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धति कौन सी है? तो किंडरगार्टन भी खेल पर आधारित है, डाल्टन विधि भी खेल पर मानते हैं। तीन ये सभी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, द वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वाद विवाद प्रविधि के खोजकर्ता कौन है? हेरी ए आवर स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, थार्नडाइक ने कितने मुख्य नियम दिए हैं? थार्नडाइक ने 3 दिए हैं, तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और प्रभाव का। अगला क्वेश्चन, थार्नडाइक का प्रमुख नियम है तत्परता, अभ्यास प्रभाव का नियम। ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, थार्नडाइक का सिद्धांत है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, सूच का सिद्धांत, दोनों। तो अब हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया? थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया, जैसे पिंजड़े में बंद कर उसको बाहर भोजन रख के खिड़की लीवर खटकने के बाद उसे सीख जाती है बिल्ली। प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत बिल्ली पर प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, बुनियादी अथवा बेसिक शिक्षा के जनक का नाम बताइए? तो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया बुनियादी एवं बेसिक शिक्षा के महत्व को। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण सूत्र तथा शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, कथन किसके द्वारा दिया गया है? टी रेमंड के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान निम्नांकित हेतु है? तो 6 से 14 वर्ष की तक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, किस देश की आधारशिला होती है उस देश की प्राथमिक शिक्षा? तो हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्लेषण एवं संश्लेषण सूत्र का प्रभावी प्रयोग निम्नांकित विषय में किया जाता है? किसका कथन है? इतिहास में लिखा गया है यह। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्याख्या उन तथ्यों, नियमों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि श्रोता उसे समझ। यह कथन किसका है? तो यह कथन रूसो का दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्विज, वाद विवाद एवं अंत्याक्षरी भी एक रूप में होते हैं, किसका कथन है? सामूहिक चर्चा प्रविधि पर यह कथन दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रस्तावना कौशल का संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान से है? तो राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान से। अगला क्वेश्चन, वर्णन प्रविधि आधारित है, किस पर आधारित वर्णन प्रविधि? पूर्ण से अंश की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सवाल करेक्ट आंसर हो जाएगा अब दोनों। अगला क्वेश्चन, सीखने में जब समस्या का समाधान अचानक आ जाता है वह सिद्धांत क्या कहलाता है? सूझ का सिद्धांत कहलाता है। यह कोहलर द्वारा दिया गया सिद्धांत है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सूचना का स्रोत नहीं है जन श्रुति, अफवाह, दंत कथा, कंप्यूटर तथा हार्डवेयर। कंप्यूटर का हार्डवेयर तो कोई सूचना देता नहीं है, तो दावल हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण का उद्देश्य नहीं है ज्ञानात्मक, कथात्मक, प्रचारात्मक। तो सा वाला, शिक्षण का उद्देश्य प्रचार करने में नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सीखने के अंतर्गत अभ्यास का नियम दिया गया है? अभ्यास का नियम थार्नडाइक द्वारा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किंडरगार्टन प्रणाली शिक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर, अक्रियशीलता के सिद्धांत पर आधारित, तो रुचि के सिद्धांत पर आधारित है हम लोगों की किंडरगार्टन प्रणाली, क्योंकि रुचि में यह खेल से संबंधित है। जिस खेल में बच्चे की रुचि होगी वो इसी खेल को खोलेगा, तो ये रुचि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रभावशाली संप्रेषण में भागीदारी होती है शिक्षक और शिक्षार्थी की, तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, आ वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया माना गया है, इसकी केंद्र बिंदु संख्या होती है, तो 3 ही होती है, तो विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम 3। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित लाभ होता है। तो शिक्षण गुणवत्ता में वृद्धि, सुचारू रूप से शिक्षण, पथ प्रदर्शन में सहायक, तो दो वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बालक प्रश्न पूछने के बजाय प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखता है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। तो यह कथन रूसो के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है बाल का स्वस्थ ठीक रहना, उपयोगी ज्ञान प्राप्त करना, सर्वगुण विकास करना, पर्यावरण की शिक्षा देना, जनसंख्या शिक्षा देना, तो बा वाला उसकी सर्वगुण विकास करना, उसका पूरा विकास करना। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है शिक्षण पुनर्बलन की आवश्यकताओं का क्रम, यह कथन किसका स्किनर द्वारा दिया गया पुनर्बलन का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कक्षा शिक्षण तब अच्छा होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने में तत्पर होते हैं, तब कक्षा शिक्षण अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षा को सीखने में संगठन के रूप में सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, यह परिभाषा है, तो रायबर्न द्वारा दिया गया परिभाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षण की गति आधारित होनी चाहिए छात्रों के सीखने की गति पर, तो यही वाला हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। छात्र जितना तेजी से सीखेंगे उतने तेजी से आप लोग उनको ज्ञान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है बच्चों से कदम ताल करना, हाथ ऊपर नीचे करना तथा दाएं मुड़ना के लिए ये गतिविधि क्या होती है, शारीरिक गतिविधि होती है। शारीरिक मानसिक दोनों गतिविधि होती है, दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने में कौन सा कौशल सहायक होता है, तो प्रस्तावना कौशल छात्रों को पूर्व ज्ञान जानने में सहायक होता है। प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक है प्रश्नों की संरचना, लेखन में स्पष्टता, उचित श्रृंखलाबद्ध कथनों में तारतम्यता, तो सा वाला हम लोगों का राइट आंसर है उचित श्रृंखलाबद्धता, वह कितना ज्ञान पहले से जानता है, यही है प्रस्तावना कौशल का प्रमुख घटक। अगला क्वेश्चन पूछा जैसा प्राथमिक स्तर पर दावे समिति ने किन विषयों पर अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण किया है, तो भाषा अध्ययन में, गणित अध्ययन में, पर्यावरण, तो उपयुक्त सभी में किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है गणित किट का उपकरण है, तो डोमिनोज गणित उपकरण है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए शिक्षण प्रक्रिया में समाहित प्रक्रिया होती है, तो बा वाला 3 प्रक्रिया होती है, शिक्षण, शिक्षार्थी, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, यही होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वास्तव में प्रश्न सबसे अच्छा उत्तेजक है, यह शिक्षक को शीघ्र उपलब्ध हो जाता है, यह कथन किसका है, तो काल्विन वैज्ञानिक इन्हीं के द्वारा दिया गया यह कथन है। अगला क्वेश्चन है संप्रेषण के लिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा जाए वैयक्तिक संप्रेषण का उद्देश्य है, तो छात्रों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बालकों की विशिष्ट योग्यता एवं व्यक्तित्व विकास होता है, साधारण बालकों के लिए व्यक्तिगत शिक्षण आवश्यक है, उपरोक्त सभी द वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, प्रयोग सभी, तो हम लोगों का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रियाशीलता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन दिया गया हम लोगों का, अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित है, तो हम लोगों को पूर्ण से अंश की ओर जो सिद्धांत दिया गया है ये गेस्टाल्ट वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है,
तो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक पर आधारित तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तारकात्मक क्रम से शिक्षण कराने में अस्थायी एवं ठोस होता है अधिगम। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाएगा, सुकराती विधि किसे कहते हैं? प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन संप्रेषण नहीं है, संबंध स्थापना करना, भाषण देना, ज्ञान स्थानांतरण करना, बोधगम्य निश्चितता वाला भाषण देना, क्योंकि भाषण देने में केवल एक ही व्यक्ति भाषण देता है, दूसरे को दूसरा वहाँ कुछ कह नहीं सकता, इसीलिए संप्रेषण नहीं है दोस्तों, सॉरी नहीं है, भाषण देना संप्रेषण नहीं है, और ये संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रियात्मक शिक्षण विधि है, तो क्रियात्मक शिक्षण भी छात्रों पर अपनी स्वयं क्रिया द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोगों से, कहानी कहने में क्रमबद्ध घटनाओं के वर्णन पर ध्यान रखा जाता है, यह कथन किस प्रक्रिया की शिक्षण प्रविधि है? तो सा वाला हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा विवरण, क्योंकि उसमें विवरण द्वारा कहानी को पूरा विस्तार पूर्वक बताया जाता है बच्चों को, ताकि उसमें तार्किक और विकास हो सके। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है, तो बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य है बालकों का सर्वगुण विकास करना, न कि नामांकन वृद्धि में, शारीरिक वृद्धि में, खेलना, तो उसका सर्वगुण सभी प्रकार से विकास करना। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो नन वैज्ञानिक इनके द्वारा। उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य है, प्रमुख का कार्य क्या है? उपचारात्मक का दोषपूर्ण अध्ययन एवं अध्ययन के प्रभाव को दूर करना ही दोष उपचारात्मक शिक्षण है, ताकि बालक में कोई दोष न रह जाए। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिणाम का सिद्धांत। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा परिणाम का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन हम लोगों का पूछा जा सकता है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो अरस्तू के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, पेस्टालॉजी की, तो एक वैज्ञानिक या हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है, किसमें सर्वाधिक? विज्ञान के शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है प्रयोग प्रदर्शन, क्योंकि उसमें प्रयोग किया जाता है प्रैक्टिकल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है, तो प्रश्नोत्तर है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल का? प्रस्तावना कौशल को पूर्व ज्ञान से जोड़ा गया है। कथन ये क्वेश्चन 2017 में पूछा जा चुका। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन मार्गदर्शन दिशा बोध और प्रोत्साहन है, यह कथन किसका है? रायबर्न द्वारा दिया गया कथन है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया, प्राचीन कालीन शिक्षण विधियां क्या थीं? तो शिक्षक के द्वारा केंद्रित थी, बाल केंद्रित नहीं थी। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए पाठ्य वस्तुओं का, समय विधि का, बच्चों की रुचि एवं व मानसिक स्तर पर। तो हम लोग का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है, तो शिक्षण विधि ही है सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोगों को शिक्षण विधियां आधारित है, शिक्षण विधियां आधारित है कि शिक्षण सूत्रों पर आधारित है। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? फ्राम्बेल हैं, इन्हीं के द्वारा किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति यह खेल से रिलेटेड है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उपयुक्त तो शिक्षण सूत्र है, तो हम लोगों का मूर्त से अमूर्त की ओर जाना यह उपयुक्त शिक्षण माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों में पूछा जा सकता है, प्रयोग प्रदर्शन विधि का गुण है, तो सक्रिय वातावरण, अस्थायी ज्ञान, मानसिक विकास में सहायक, उपरोक्त सभी हम लोग दावला करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यटन सर्वाधिक सहायक है, गणित में, संगीत में, भूगोल में, तो सा वाला हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा भूगोल में। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, खेल पर आधारित शिक्षण विधि है, तो किंडरगार्टन विधि खेल पर आधारित है, आ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्णस्यांश की पेड़ा का सिद्धांत, यह शिक्षण सूत्र नहीं है, दावला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जाता है, शिक्षण के पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए, यह कथन किस शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? तो यह कथन हम लोगों का ज्ञान से अज्ञात की ओर संकेत करता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सहयोग की भावना का विकास संभव है तो समूह कार्यों में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोगों के बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो कहानी सुनाकर बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया? हर्बर्ट गुली का है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उपचारात्मक शिक्षण हेतु क्रियाकलाप कराए जाते हैं। उपचारात्मक पूछ रहा है तो अभ्यास करना, खेल व अन्य गतिविधियों का आयोजन करना, समूह चर्चा करना, उपयुक्त सभी दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रभावी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है तो बा वाला द्विपक्षीय। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम लोगों का संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। समयबद्धता, जानना, चिंतन करना, समझना, ये तो संज्ञानात्मक में है, ये समयबद्धता नहीं है। अगला क्वेश्चन, डोमिनो सर्वाधिक उपयोगी है तो गणित शिक्षण में डोमिनोज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, वह शिक्षण प्रतिमान किसने बनाया जिसमें अध्यापक का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया? तो यह आशुबेल द्वारा दिया गया कथन। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सिद्धांत नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ा करिए, शिक्षण सिद्धांत नहीं है तो प्रयोगात्मक कार्य विधि शिक्षण सिद्धांत नहीं है। अगला क्वेश्चन, संप्रेषण के घटक हैं प्रेषक, संदेश, ग्राही, तो प्रयुक्त सभी, क्योंकि प्रेषक द्वारा संदेश दिया जाता है, संदेश को अग्राही द्वारा संदेश लिया जाता है, तो ये सभी हैं संप्रेषक के घटक यानी कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से श्रव्य दृश्य सामग्री नहीं है। श्रव्य दृश्य सामग्री हम लोग का रेडियो से केवल सुना जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भ्रमण प्रविधि के चरण हैं तो हम लोगों का शैक्षिक उद्देश्य का प्रकरण चुनाव, पर्यटन स्थल ये भी है, पर्यटन स्थल हेतु सामग्री भ्रमण करने यानी घूमने हेतु, तो प्रयुक्त सभी दा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, पाठ के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण पद सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा, नियोजन, चयन, आवृत्ति। तो आवृत्ति का सिद्धांत द्वारा किसी पाठ को बार बार दोहराना शिक्षण के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम शिक्षण प्रविधि है तो खेल गतिविधि प्रविधि में आनंद, मनोरंजक और रुचिपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाए, शिक्षण प्रविधि के प्रकार हैं प्रश्नोत्तर, वर्णन, कथा, कहानी, उपयुक्त सभी, तो दा वाला करेक्ट आंसर हो, उपयुक्त सभी शिक्षण प्रविधि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, शिक्षण एक उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, यह किसने कहा है? तो B.O. स्मिथ द्वारा शिक्षण एक उद्देशीय निर्देश क्रिया है कहा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है, आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है व्याकरण में। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में कौन सी श्रव्य दृश्य सामग्री के चयन में सर्वाधिक प्रमुख थे? तो किसमें? श्रव्य दृश्य में। विषय वस्तु की प्रकृति, वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जा सकता है, कक्षा शिक्षण में कौन सा संप्रेषण घटक नहीं है? शिक्षक, पाठ्य वस्तु, अभिभावक, छात्र, तो हम लोगों का सा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिभावक। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंत्याक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता करवाना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? तो क्रियाशीलता का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन हम लोगों से पूछा जा सकता है, 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कौन सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तो बावल हम लोगों को विशिष्ट सामान्य शिक्षण की ओर होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता, पाठशाला विद्यालय को उद्यान की संज्ञा किसने दी? किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? तो फ्राम्बेल के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, छात्रों को अपने भाव और विचारों को व्यवस्थित ढंग से अभिव्यक्त करना किस प्रविधि में आता है? तो वाद विवाद प्रविधि में आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन हम लोग से पूछा है, प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता हैं? तो प्रश्न सुकरात हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाए, संप्रेषण प्रक्रिया प्रभावी होती है यदि संप्रेषण अनेक व्यक्तियों के साथ होता है तो? अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कक्षों की कमी होने पर शिक्षक अपनाता है
तो शिक्षक अपनाता है बहुकक्ष शिक्षण विधि अपनाता है, जिसमें सारे कक्षों को एक जगह बैठा के पढ़ाई होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कक्षा शिक्षण में प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता है व्याख्या कौशल में, नियमन कौशल में, पुनर्बलन कौशल में, उद्दीपन। तो हम लोग पुनर्बलन, ताकि उसे प्रशंसा किया जाए बच्चों की, ताकि वह पुनर्बलन आगे भी वैसा कार्य करने में सक्षम हो। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कक्षा शिक्षण करते समय शिक्षक द्वारा TLM का प्रयोग करने से है तो छात्रों का पाठ सहजता से बोधगम्य हो जाता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है, छात्रों का बौद्धिक विकास होता है। उपरोक्त सभी दावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा सकता है, फ्लैनेट बोर्ड किस प्रकार का TLM है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल कौन सा है? सा वाला दृश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है हम लोग से, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य हैं। तो शिक्षण के उद्देश्य हैं भावनात्मक, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, ब्लूम के अनुसार। तो ये सभी है वाला करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सा विद्या या विमुक्ति शिक्षा का उद्देश्य किस विचारधारा का मानना है? तो ये अस्तित्ववादी है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसका कथन है? तो जॉन ड्यूवी द्वारा यह कथन दिया गया, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों का, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो कम्युनिस्ट से हुई है, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन। अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण के प्रकार हैं। तो संप्रेषण के 2 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता कौन है? प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता किलपैट्रिक द्वारा दिया गया है प्रोजेक्ट पद्धति। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कल्पना एवं तर्क शक्ति का विकास किस शिक्षण प्रविधि के माध्यम से हो करते हैं? तो हम लोगों का कहानी प्रविधि का, यानी कल्पना और तर्क शक्ति, कहानी सुनाकर बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है तो शिक्षक। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता हैं। तो हम लोगों का DLN हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा हम लोग का वाला करेक्ट आंसर 139 नंबर क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 140 नंबर का दिया गया है, पाठ प्रस्तावना कौशल पर आधारित बिंदु है पूर्व ज्ञान पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं तो क्या बने रहते हैं? मूक बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अधिगम का अर्थ है लक्ष्य प्राप्त करना, सीखना, व्यवहार करना, उपयुक्त सभी। तो बा वाला क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम का अर्थ है सीखना। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो में हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद लघु उत्तरीय क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने स्कूल के ग्रुप में, व्हाट्सएप में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।